1919 में गांधी बाबा कांग्रेस में आए और उन्होंने एक बात स्थापित कर दी कि अहिंसा के सिद्धांत से ही हमको स्वतंत्रता चाहिए। 1947 में भारत टुकड़े 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 होकर स्वतंत्र हो गया। लेकिन उसके पश्चात जो भारत की स्वतंत्रता की संपूर्ण कहानी लिखी गई, उसमें कोई भी क्रांतिकारी नहीं है। क्रांतिकारियों की वो अभूतपूर्व जो श्रृंखला थी वो समाप्त हो गई, वो इतिहास के पन्ने में अंकित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि गांधी इस बात को स्वीकार करते। मेरा प्रश्न है, आप शोध करिए, क्या सरदार भगत सिंह के जीवन का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति के अलावा कुछ था क्या? आप शोध करिए, चंद्रशेखर तिवारी के जीवन का लक्ष्य कोई स्वतंत्रता प्राप्ति के अलग था क्या? राम प्रसाद तिवारी, राम प्रसाद बिस्मिल बने, उनके जीवन के स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य के अलावा कोई जीवन लक्ष्य था क्या? अशफाकुल्लाह खान के जीवन में स्वतंत्रता प्राप्ति के अलावा कोई और लक्ष्य था क्या? खुद्दीराम बोस ने जो बम फेंका था, उस बम की जो उद्घोषणा होनी थी वो स्वतंत्रता के लिए होनी थी, उसका कोई और जीवन लक्ष्य नहीं था। 19 वर्ष की अवस्था में खुद्दीराम फांसी के फंदे पर चढ़ा, उससे पूछा गया मरने वाले की आखिरी इच्छा क्या है? उसने कहा था, मैं अपने देश के हर नौजवान को बम बनाना सिखाना चाहता हूं। उस खुद्दीराम के उस उद्घोष का क्या हुआ? क्या वह गांधी से पूछ करके देश की स्वतंत्रता का प्रमाण पत्र लेगा? देश के इतिहासकारों के आंख पर पट्टी हो गई। शर्म आनी चाहिए। इतिहास पुरुष वो थे। गांधी इतिहास पुरुष अगर थे तो चंद्रशेखर आजाद भी इतिहास पुरुष थे, और वो सारी विचारधारा दब गई। और बाद में स्वतंत्रता के संपूर्ण प्राप्ति का उत्तराधिकार कांग्रेस ले गई। कांग्रेस ने स्वतंत्रता पाई नहीं थी, अंग्रेजों ने दी थी। क्योंकि अपने देश की सारी क्रांतिकारी शक्ति 1857 से इतनी उग्र हो गई थी कि लोग मरने से भी नहीं डरते थे, और बाद में सेना भी उसमें मिल गई। उन लोगों ने अपने यहाँ की व्यवस्था में बैठकर विचार किया कि अब छोड़ना ही पड़ेगा।